आ रहे हैं, जिसकी सी तस्वीर आप देख सकते हैं। सर एक तो कल शाम को फायर हुई है और आए दिन की घटना है। रात को 9-10 बजे तक दारूगा घूमते हैं और मोटरसाइकिल वाले तरीके से चलते हैं और रोज की घटना है चौराहे। अभी सारे व्यापारी वर्ग आया है तो आप देख लो क्या मुश्किल से जान बची। अगर पैर उसका अगर ना टेढ़ा नहीं होता ना तो वो फायर सीधे पे लगता। 40 रुपए पे सर ये तीसरी चौथी घटना है शहर में। हाँ ये तीसरी घटना है आपके हाँ तो एक और अभी कुछ दिन पहले हुई थी, कल एक घटना हो गई। हमारा निवेदन तो आपसे विश्वास है कि शाम के टाइम 6-7 बजे बाद उचित जगह को पुलिस की गिरफ्तार जाएगी। दूसरा जिनके साथ आज घटना हुई है हमारा जो घटना हुई है वो कोई शिकायत नहीं है, लेकिन ये स्थिति है सर कि हम आपके यहाँ सुरक्षित नहीं है और कहाँ रहेंगे। हम आपसे विशेष उम्मीद लेकर के आए हैं। आप हमसे 100 मीटर के दायरे में रहे। हम तो बिल्कुल ये निश्चित थे। आज तक 30 साल मेरी दुकान में हो गए, हमें ये महसूस नहीं होता था कि हम कहीं बाहर रह रहे हैं। सर के नज़दीक है, अच्छे अधिकारी हैं आप। जब कल की घटना से हम लोग ये आप अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो हम यहाँ सुरक्षित नहीं है तो कहाँ सुरक्षित रहेंगे माननीय। ये हमारा निवेदन। आप लोगों का अच्छा वो रहा है सर। रात को डिप्टी साहब आ गए, CI साहब आ गए, 11:30 बजे तक वो हमारे साथ घूमे, कॉलोनी में सर्च किए पूरे। आप समझिए डिप्टी साहब ये ऐसी घटना है, कैसे रुकेंगे। ये है सर अवैध हथियार की मात्रा आए दिन युवाओं में बढ़ती जा रही है और जो छोटे छोटे युवा हैं उनके पास भी अवैध हथियार, ये जो देसी कट्टा वगैरह ये आम आदमी के पास देखने को मिल रहे हैं। सर इनके भी मतलब जो वाहन वगैरह उसमें चेकिंग की जाए। और सर मेरे हिसाब से तो ये सारी जड़ नशेबाजी है। युवा पीढ़ी से आप नशेबाजी को खत्म करवाएं, है ना। जो स्नैक वगैरह का प्रचलन इस करोजा क्षेत्र में ज़्यादा चल रहा है, आपके ही इर्द गिर्द में अभी भी स्नैक बिक रही है। तो इस चीज़ पर पूरा नियंत्रण करवाएं। ये जड़ है, यानी अपन चोर को क्या मारे, चोर की माँ को मारे। अगर ये नशेबाजी और युवा पीढ़ी हमारे देश की खत्म हो रही है तो वैसे भी तो अपने लिए बहुत बड़ा नुकसान है। आप SP साहब, जनता का दर्द तो आपने सुन ही लिया और कल की घटना आपके संज्ञान में भी है, इसलिए उस पर विस्तृत चर्चा करके जनता को और आपका समय तो जाया नहीं करना चाहता। मेरा तो आपसे एक आग्रह ये है, कानून व्यवस्था आपके और आपके अधीनस्थ अधिकारियों को जमाने में मुस्तैद है। इसमें कहीं कोई गिरबट नहीं है। कहीं ना कहीं होकर किसी न किसी घटना की गहराई में कुछ आम जन की भी कमजोरी होती है, जिसको हम लोग उसको प्रॉपर एक्सेप्ट नहीं कर पाते। जिसी का एक कारण रहता है कि इस मुख्यालय पर कुछ न कुछ घटनाओं की पुनरावृत्ति चलती ही रहती है। इसमें कई रूप से कानून व्यवस्था के अलावा हम लोग भी मूल दोषी हो पाते हैं। घटनाओं का समय पर विरोध नहीं करना। घटनाओं में जैसा अभी हमारे माननीय पार्षद महोदय हमारे वकील साहब ने भी आपको पुरानी घटना के बारे में अवगत कराया कि इस सर्किल पर 304 घटना है। तो आपका जो प्रश्न था कि चतुर्वेदी की लड़की की हत्या हुई, उसमें 302 IPC का मुकदमा दर्ज हुआ, और आपके प्रश्न का आपका प्रत्युत्तर था कि उसमें समझौता हो। बिल्कुल ठीक बात है। इसीलिए जब आपका वकील साहब का प्रश्न था और इस प्रश्न का आपका जो प्रत्युत्तर था, उस प्रश्न और प्रश्न के प्रत्युत्तर की गंभीरता को समझते हुए मैं आपसे इस बात का आग्रह कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं इसमें मूल रूप से हम लोग भी दोषी हैं, जिसके कारण इन घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है। क्योंकि आपके प्रश्न के प्रत्युत्तर में आपने जो कहा ना, वो निश्चित तौर पर हमको भी हिट कर रही है। घटना हुई, बड़ी घटना हुई, जिसका विरोध हुआ, पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की, कानून व्यवस्था को सिस्टमेटिक ढंग से सारा काम किया। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि उस कानून के दायरे में आने वाले अपराधियों को कहीं सजा होती, उससे पहले वो समझौते की परिस्थिति में चला गया और अपराधियों के हौसले बुलंद हुए। तो मैं एडमिट करता हूँ सार्वजनिक तौर पर आपके प्रत्युत्तर से कहीं ना कहीं इसकी गहराई में हम लोगों की कमजोरी है, जिसके कारण इस तरह की घटनाओं को हमको शिकार होना पड़ता है। लेकिन इस सबके बाद भी मेरा तो आपसे आग्रह है कि आपके कुशल नेतृत्व में, मैं व्यक्ति से किसी अधिकारी पर भी आरोप प्रत्यारोप लगाने की मेरी कोई चेष्टा नहीं है और ना कि ऐसे आगे तक चेष्टा करना चाहता हूँ। लेकिन मुख्य रूप से
मुझे कभी थाने की मीटिंग में भी बोलने का यदि आपने अवसर दिया तो मैंने आपको कहा कि आपके बीट कांस्टेबल का प्रोग्राम करौली में बिल्कुल नील है। उसमें भी मूल रूप से हम दोषी हैं। हमारी कॉलोनियों में विदाउट आइडेंटिफाइड पर्सन्स को उसके बिना पेरेंट्स की जानकारी के, उसके बिना गाँव की जानकारी के, उसके बिना बैक हिस्ट्री के, उसके बिना प्रीवियस कैरेक्टर के आज उसको अपने किराएदार रखते हैं और कई बार ऐसी घटनाओं को हमारे ही किराएदार अंजाम देते। शर्मदार लोग होते हैं, सामाजिक लोग होते हैं, इज्जतदार लोग होते हैं, उनके साथ जिस तरह की घटना घरों में हो जाती है वो सामाजिक बदनामी के कारण आप लोगों तक उस बात को लेके नहीं आते और उसी का दुर्भाग्य से कारण होता है कि उस अपराधी को जब एक घटना के खिलाफ कार्रवाई मिलती है तो उसको प्रोटेक्शन मिलता है, हौसला बुलंद होता है और वो मेरे साथ करता है कल किसी दूसरे के साथ करता है। मेरा तो आपसे सिर्फ इतना सा आग्रह है कि रात्रिकालीन पुलिस की गश्त में जो भी हमारे सक्षम अधिकारी हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है कि इस समय परिस्थितियाँ बिल्कुल विपरीत है। महिला आयोग, बाल आयोग, कानून आयोग, कई जगह पुलिस के कई जगह कई परिस्थितियों से कई कानूनों से हाथ भी बने हैं, लेकिन मेरा आपसे आग्रह ये है कि पुलिस का भय बहुत होता है। पुलिस को आवश्यक नहीं है किसी मुलजिम को पीटा जाए। पुलिस का अपना एक इतना टेलर है कि मेरा मानना ये है कि एक गांव की 1000 की आबादी में एक डकैत दहशत फैला जाता है, चाहे उस पर ओरिजिनल बंदूक हो या नहीं हो। लेकिन यदि उसी डकैत को ये पता होता है कि इस 100 मीटर की परिधि में राजस्थान पुलिस का कोई एक कांस्टेबल भी, एक सिपाही भी यहाँ मौजूद है और उसके अगर बदन पर राजस्थान पुलिस की वर्दी है, तो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि वो कितना ही ताकतवर डकैत हो, कितने ही उसके पास एम्यूनिशंस हो, लेकिन पुलिस के एकमात्र कांस्टेबल के बारे में उसकी ये मेंटलिटी हो जाती है कि निश्चित तौर पर इसके इर्द गिर्द कोई कानून की बहुत बड़ा लवाजमा है जो मुझे कभी भी मार सकता है, मुझे गिरफ्त में ले सकता है, मेरा इनकाउंटर हो सकता है। तो एक कांस्टेबल मात्र से भी एक कुख्यात डकैत जिससे 1000 की आबादी परेशान होती है वो भाग जाता है। पुलिस का भय बहुत है और भय से ही हम चाहते हैं। आज मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि ईमानदारी से आपके नेतृत्व में, एसएचओ साहब के नेतृत्व में, यदि इस करौली मुख्यालय के जो नई करौली बसी है, जहां हम लोग खड़े हैं, जहां आप लोग बिराद रहे, मैं एक्चुअल परिस्थिति तो ये कि किसी व्यापारी से व्यक्तिगत तौर पर यदि आप बुला के पूछोगे तो वो सुकून की सांस के साथ जीवन नहीं जी पाए। मैं बिल्कुल इस बात से, क्योंकि मैं भी दुकानदार हूँ, व्यापारी हूँ, रोज सीआई साहब आते हैं, जाते हैं, गश्त करते हैं, पूछते भी हैं, बैठते भी हैं, लोगों को टोकते भी हैं। सबसे ज्यादा तो आप देखिए करौली में कलेक्टिव सर्किल से गुलाब बाग चौराहे तक सबसे बड़ा जो एक अपराध है, एक बाइक पर 4 नौजवान लड़के, वाहियात गाड़ियां। एक समय था कि हम सबसे ज्यादा आप लोगों की शिकायत दर्ज कराते थे तेज हॉर्न की। अब मेरा मानना है गाड़ी के हॉर्न की शिकायत ज्यादा प्राथमिकी नहीं है। अभी गाड़ी से भी ज्यादा अगर मेड इन जर्मन का कोई हॉर्न है तो इस बस्ती में रहने वाले वो 4 या वो नवयुवक हैं जिनको अभी समझ नहीं है, जिनके पेरेंट्स का कंट्रोल नहीं है, और वो आप देखिए 4 लड़के बाइक पर बैठ के जाते हैं और बुरी गालियां देते हैं और बेअदबी से गाड़ी चलाते हैं। और यदि उसकी स्पीड देखी जाए, और ये रोजमर्रा का काम है, 7 बजे से 9 बजे तक, गर्मियों में 7 बजे 10 बजे तक गुलाब बाग चौराहे से लेके कलेक्ट्रेट तक कोई भला आदमी, कोई भद्र महिला अगर सड़क पर चलना चाहे तो वो चल नहीं सकती। उसका कारण है कब कौन बदतमीजी कर जाए, कौन फातिया कर जाए, कौन 4 लड़के किस तरह की टिलकारी मार जाए, किस तरह की माँ बहन की ठोस गालियां दे जाए। तो मेरा तो आपसे आग्रह है कि गश्त को इतना मजबूत करें, सक्षम अधिकारियों इस बात का निर्देश करें कि 7 से 10 के बीच में ऐसे जो नवयुवक हैं जो ट्रैक से आउट जा रहे हैं, जो आगे जाकर भविष्य में इस व्यक्ति भी बन रहे हैं, हमारी जनरेशन और सोसाइटी को खराब कर रहे हैं, पुलिस को भी एक चुनौती बनती जा रही है और हमारे साथ भी घटनाओं का दौर दिन प्रतिदिन चलता जा रहा है। ये किस पर कंट्रोल हो। एक दूसरा हमने आपसे मीटिंग में भी आग्रह किया था कि यहाँ पर आपका बीट कांस्टेबल का सिस्टम कैसे भी आपके कुशल नेतृत्व में भी एग्जीक्यूटिव हो गया तो हो गया, अन्यथा उसकी कहीं भी पॉसिबिलिटी नहीं है। एक बार बीट कांस्टेबल की जो आपकी पॉलिसी है वो एग्जीक्यूट हो। और तीसरा हमारा आग्रह है, जैसे अभी आपके नेतृत्व में बड़ा अच्छा काम था कि अभी मैंने एक सेल बनवा रहा था, तो जितनी भी बिना नंबर की प्लेट की गाड़ियाँ थी आपने तत्काल उन गाड़ियों में चालान किया। अनलकीली मेरी भी नई बुलेट थी तो आपने मुझसे भी कह दी, आज मैं आपकी बुलेट देख रहा हूँ नेताजी, कल आपका चालान कर दूंगा। मुझे अच्छा लगा, लेकिन यहाँ जिस तरह से अनियंत्रित होकर वाहन चल रही है, जिस तरह से नए लड़कों में की गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है, जिस तरह से बाहर के लोगों का यहाँ प्रवेश हो रहा है और उस प्रवेश की उसका दुखद परिणाम ये हत्या हो, चाहे समझौता हो गया हो, चाहे कल रात की फायरिंग हो, एक जिस सिस्टम, मतलब आप देखिए खौफ नाम की चीज खत्म हो गई। मैं आऊंगा, शराब पी हुई है मैंने, आज से दुकानदार से सामान मांगूंगा, पैसे मांगने की अगर आपने कोशिश की फायरिंग करूंगा, गाली गलौज दूंगा, गुंडागर्दी करूंगा। 4-6 और मेरे साथ के पढ़ने वाले कोई स्टूडेंट हैं या कोई मेरे निजी लोग हैं, रिश्तेदार हैं, उनको आधा घंटे में कलेक्ट करके लाऊंगा, फिर आपके साथ दादागिरी करूंगा। 2-4 अमुक छोटी सी चीजें हैं, इन चीजों पर थोड़ा सा आपके अधीन सरकारी नियंत्रण करें।
खुद गश्त करें और ऐसे लोगों को टोकना शुरू करें। चौराहे पर रात के 9 बजे से भीषण सर्दी के मौसम में यदि 20 लड़के जो अनआइडेंटिफाइड है, ये बात मान ली कि ये जिम्मेदारी उनके पेरेंट्स की भी है, लेकिन मैं इस लापरवाही को स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन इस सबके बावजूद भी हमारे अधिकारी टोकना शुरू करें। भाई इस चौराहे पर तेरा इस पान की दुकान पर या इस दूध की दुकान पर, इस कचौड़ी की दुकान पर 4 लड़के खड़े होके, मतलब इतना पाश्चात्य सभ्यता का असर हो गया हमारी संस्कृति पर कि विदेश का पूरा सिस्टम अगर देखा जाए तो करौली में एग्जीक्यूट है। गुलाबबाग चौराहे पर 10 लड़के खड़े हैं, सिगरेट पी रहे हैं, कहीं कोई इंटरफेरेंस नहीं है। सामाजिक मर्यादा है। मुझे तो इस बात का डर लगने लग गया कि राजू नेताजी के लड़का है, सिगरेट पी रहा है, मैं टोकूंगा तो मेरी माँ बहन नहीं कर दे, मेरे से गाली नहीं देते, मेरा अपमान नहीं कर दे। लेकिन शासन प्रशासन का भी खौफ खत्म हो गया। ये चौराहे अगर मुक्त हो जाए, इन चौराहे पर पुलिस की प्रॉपर गश्त हो जाए, व्यापारियों के साथ में हमारी संवादहीनता नहीं रहे, हमारे अधिकारियों का संवाद रहे, 7 दिन 5 दिन में कभी 10-20-25 व्यापारियों के साथ चौराहे पर खड़े होकर हमारे अधिकारी चर्चा कर ले, इसका एक मैसेज अपराधियों में जाता है कि पुलिस एक्टिव है। व्यापारियों की कनेक्टिविटी में आज कोतवाल साहब खड़े होकर 20 व्यापारियों से बात कर रहे थे, कल सिटी पोर्शन में डीवाईएसपी करौली जाकर 20 लोगों से बात कर रहे थे, और सब 50 व्यापारियों के साथ में एडिशनल साहब खड़े होकर बात कर रहे थे। तो इसका एक मैसेज अपराधियों के अंदर जाता है, जिसका एडवांटेज जनता की सुरक्षा का पूरा होता है और जनता की सुरक्षा होती है। इस मुद्दे पर आपसे हमारा आग्रह है, घटना बिल्कुल सत्य, FIR दर्ज हो गई। रात को तात्कालिक परिस्थितियों में मैं नहीं था, पर जो प्रवादी है उनका कहना है कि कुछ इमीडिएट पुलिस के अधिकारी वहाँ पहुँचे और उन्होंने वहाँ ट्रेस करने की कोशिश की। हमारा तो आपसे आग्रह इतना सा एक लास्ट में देना है कि इन घटनाओं की पुनरावृत्ति भी आप जैसे अच्छे अधिकारियों के नेतृत्व में यदि होती हुई और इस तरह से अपराधियों का हौसला बुलंद रहा, तो मेरा अपना अनुमान है कि करौली में से पढ़े लिखे लोग 30 से 35% की जेनरेशन करौली से पलायन करना शुरू कर चुकी है। चलिए, वैसे नौबत आएगी आप लोगों की जो भावनाएं हैं, जो बिंदु आप लोगों ने उठाए हैं, जो बातें आप लोगों ने कही हैं, थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट हो, सारी चीज़ों के बारे में जो पीड़ाएं आपने बताई हैं वो चीज़ मैं समझ सकता हूँ। सर निश्चित तौर पे हथियारों के विरुद्ध हमने लगातार कार्रवाई बिल्कुल आपने कहा कि स्मैक के विरुद्ध में लगातार बिल्कुल अभियान चल रहा है सर, वो अभियान है पूरे जिला आपका। तो और बेहतर तरीके से और पुख्ता तरीके से हम चलाएंगे। जो शहर के मुख्य स्थान हैं जो आपने बताए हैं, तो आप सभी लोगों ने बताए हैं, वहाँ पे और बेहतर गश्त व्यवस्था जो है। थोड़ा सा ये सर बाइक वाले होते हैं ना आपके पास, अल्फा वाले सर, ये थोड़ा सा वो है ना घूमते रहना एक आध महत्वपूर्ण पॉइंटों पे, वो ज्यादा भाई आपके नजदीक सुरक्षित नहीं है तो कहाँ सुरक्षित रहेंगे माननीय हम आपके यहाँ ही आएंगे सर। जी अपराध आपको ध्यान नहीं, बिल्कुल 1.5 साल पहले सर्किट हाउस में से चंदन का पेड़ बिल्कुल ले गए था, बिल्कुल, लेकिन वो पकड़े भी आप नहीं था। हमारा निवेदन यही था ठीक है, कब से वो चोरी हो रहे थे। सर्किट हाउस तो बहुत कुछ खाली हो गया। उसको त्वरित रूप से खोलना, अपराधी को पकड़ना, बस ये खुले मामला, ये हमारा दायित्व, अपराधी पकड़ में आए सर। ठीक है, चलो ये हमारा दायित्व है, कॉल करेंगे। मेरी तरफ से आश्वासन है, आने वाले समय में और बेहतर पुलिसिंग हम आपका। ठीक है सर, और यहाँ एक दो आदमी 8 बजे लगवा देंगे। ये साथ पकड़ने हमारा इतना सा आग्रह है कि आपकी क्राइम मीटिंग के जरिए आप मौखिक रूप से एक ही निर्देश दे दें, एक से अधिक लोगों का यदि कहीं खड़े हैं ना तो उनको टोकना पुलिस के अधिकारी शुरू करें। जब बाइक पे जो करा पैर रखा पीछे वाले आगे वाले धक्के देंगे, जो चलाने वाले भाई जो उसका नो बैलेंस खराब है तो जो चोरी हो गई है। मालूम को बोरी शान मेरे यहाँ आ रहा था, मैं अंदर गया, उसने दिखाया जो जिसको क्या था ना पैसे देता नहीं, उसने ये दिखाया कि नहीं यहाँ लगा था। चलिए पकड़ लेंगे उसको। अब ये तत्काल मुजरिमों का आइडेंटिफिकेशन होकर तत्काल गिरफ्तारी जल्द से जल्द ये सब जिससे ये बनावटी भी हुआ था, मैसेज रहे पुलिस और एक आपको विश्वास तो इंदौर में घटनाक्रम हुआ था, मेडिकल से एक आदमी चला गया था, लेके गए थे, उसमें भी तुरंत हुआ था। अब समय 1 दिन 2 दिन लग सकता है, लेकिन तुरंत करेंगे। नहीं, हमारी आपसे एक अंतिम उम्मीद है, ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि जैसे ही आपके जिले में, हमारे जिले में कहीं भी घटना होती है तो आपके कुशल नेतृत्व में सक्षम पुलिस अधिकारी घटना के बाद मुलजिम को तत्काल पकड़ लेते हैं और मुलजिम को आइडेंटिफाइड कर लेते हैं। 1 मिनट भाई साहब, 1 सेकंड, मुलजिम को पकड़ लेते हैं। और हम तो आराध्य मदन मोहन जगदम्बे से प्रार्थना करना चाह रहे हैं कि जैसे मेडिकल स्टोर से किसी को ले गए और आपने तत्काल अपने बुद्धि चातुर्य और अपनी व्यवस्थाओं से उसको ट्रेस कर लिया,
हमारे साथ कल रात को घटना हुई, मुझे उम्मीद है, जनता को उम्मीद है कि आपके नेतृत्व में मुलजिम तत्काल अरेस्ट भी होंगे, आइडेंटिटी भी होंगे। लेकिन मैं तो भगवान से ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि जैसे घटना होती है और घटना के बाद तत्काल कार्रवाई होती है और त्वरित कार्रवाई आपके नेतृत्व में आप मुलजिमों को पकड़ लेते हैं, ईश्वर आपके समय में ऐसी सद्बुद्धि दे कि ऐसी घटना ही नहीं हो जो मुलजिमों को पकड़ना पड़े। और सर ये भी विश्वास, एक विश्वास और दिलवा दूं सर, आपने पहली बात कही ना तो उसमें राजीनामा होगा, यहाँ पर उसको कहीं वो नहीं आएगी। आपको कहीं मॉडल ही नहीं देखना पड़ेगा, मॉडल ही आपको नहीं देखना पड़ेगा, किसी भी क्या जान चले जाए वाली सर, ये विश्वास दे रहा हूँ इतने लोगों में साथ। यदि पुलिस मजबूती से आपके साथ खड़े रहेंगे हम लोग। की सुरक्षा के लिए जो भी कहीं काम समझौता करेगी नहीं ना, होगा। जो भी काम करेगी हम उसकी पूरी ट्रायल फेस उस सेक्शन की बिल्कुल कंटेस्ट करवाएंगे करेंगे सर। कोर्ट में, चाहे उसमें अदालत उसे बरी करे, चाहे कुछ चाहे भी उसे करे। एलआई करे, चाहे फांसी दे, हम अंतिम मोमेंट तक इस मुकदमे में अड़े आपके रहेंगे, साथ खड़े रहेंगे। मुलजिम के खिलाफ ठोक के बयान नहीं देंगे, हम पुलिस की कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगने नहीं, देंगे नहीं। जुडिशियल प्रोसेस में। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें जिससे कि ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके।